नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं। पिछली वीडियो में हमने संख्याओं पर आधारित एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम होगा दशमलव संख्या। ये टॉपिक भी आपका एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आपके वनडे एग्ज़ाम में कभी कभार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग दशमलव संख्या पर आधारित परिभाषा और उनके मेथड को पढ़ेंगे। तो चलिए आज चलते हैं अपने टॉपिक पर। बच्चों, दशमलव संख्या की जो परिभाषा है वो बिल्कुल आसान है। आप इसे पढ़ सकते हैं कि एक ऐसी भिन्न संख्या जिसका हर 10 या 10 की घात हो, ऐसी भिन्न संख्याओं को दशमलव भिन्न संख्या के नाम से जाना जाता है। जैसे 6/10, 23/100, 517/1000 इत्यादि। ऐसे ही आगे भी आप देख रहे हैं कि इनका जो हर है यहाँ पर कितना है 10 यानी कि 10 की घात 1। यहाँ हर कितना है 10 की घात 2। यहाँ हर कितना है 10 की घात 3 और यही सब आगे इसी तरीके से। यानी आप कह सकते हैं कि एक भिन्न संख्या जिसका हर 10 या 10 की घात होता है उसे दशमलव संख्या के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर दशमलव संख्या डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, दशमलव संख्या के प्रकार की अगर बात करें तो दशमलव संख्या 3 प्रकार की होती हैं। पहली दशमलव संख्या हम इसे कहते हैं साधारण दशमलव, सिंपल डेसिमल। दूसरा हमारा होता है आवर्त दशमलव, जिसे हम शांत दशमलव के भी नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में रिकरिंग डेसिमल के नाम से जाना जाता है। अनावर्त दशमलव, जिसे हम नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ये शांत दशमलव जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी शांत दशमलव यानी आवर्त दशमलव से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आवर्त दशमलव आपका कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला शुद्ध आवर्त दशमलव और दूसरा मिश्र आवर्त दशमलव, यानी प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। बच्चों, हम लोग साधारण दशमलव के बारे में अगर जानें तो एक ऐसी दशमलव संख्या के बारे में बात की जा रही है, एक ऐसी दशमलव संख्या के बारे में बात की जा रही है जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। एक ऐसी संख्या या एक ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या निश्चित हो, ऐसी संख्या को हम किस नाम से जानते हैं? साधारण दशमलव के नाम से जानते हैं। साधारण दशमलव में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, 0.5 एक संख्या है 0.5 जिसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक, यानी गिन सकते हैं। काउंट कर लिया तो ये कैसा हो गया? साधारण दशमलव। 0.754 ये ले लिया, कितने डेसिमल? डेसिमल के बाद कितने नंबर? 3 नंबर, 3 अंक आए। 3 अंक आए, इसका मतलब हो गया कि ये संख्या कैसी है? साधारण दशमलव। आगे भी इसी तरीके से जितना चाहें आप उतना एग्जाम्पल लिख लें, बस ये ध्यान रखिएगा कि दशमलव के बाद जो अंक आपको मिले उनकी संख्या निश्चित और निश्चित होनी चाहिए। जैसे इस संख्या में कितने दशमलव के बाद कितने अंक? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी एक ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या निश्चित हो, ऐसी संख्या को हम साधारण दशमलव संख्या के नाम से जानते हैं।
बच्चों, साधारण दशमलव संख्या को भिन्न में परिवर्तित करने की बात की जाए, आप सभी लोग ये बात खूब अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको यहाँ ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि जैसे अगर हमने कहा 0.5, एक संख्या है 0.5, अगर हम इसे भिन्न के रूप में परिवर्तित करें तो भिन्न के रूप में परिवर्तित करने के लिए करते क्या है, ये जो संख्या है इसे दशमलव हटाकर पूर्णांक रूप में लिख लेते हैं। किस रूप में लिख लेंगे? पूर्णांक रूप में लिख लेंगे। लिख लेते हैं, कितना है? 5 लिख लिया, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर यानी कि हर में क्या लिखेंगे? तो डेसिमल यानी दशमलव के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? 1 लिखेंगे, और इस 5 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यानी ये संख्या हमारी हो गई कितनी? 5/10। 0.5 को भिन्न में परिवर्तित किया तो वो भिन्न के रूप में 5/10 हुआ। हमने संख्या को पूर्ण रूप में लिखा और फिर दशमलव के स्थान पर 1 का प्रयोग किया, और दशमलव के बाद जितने अंक थे उतना 0 लिख लिया उस 1 के आगे। तो 1 अंक था तो 1 0 लिखा, यानी कितना हो गया? 10 हो गया। इसी तरीके से अगर हम और एग्जाम्पल लें, जैसे 0.732, अगर इसको लिखें कितना होगा? पूरी संख्या को दशमलव हटाकर लिख लिया तो ये हो गया 732। अब इसके डिनोमिनेटर ये हर में क्या आएगा? तो डेसिमल को 1 के रूप में लिखेंगे, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उन सभी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? उतनी ही 0 लिखते जाएंगे। तो ये 3 डिजिट थे, हमने 3 0 लिख लिए। 4 डिजिट होते तो 4 0 लिखते, 5 डिजिट होते तो 5 0 लिखते। तो ये बात आप सभी को समझ में आई कि कैसे साधारण दशमलव को भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आवर्त दशमलव संख्या किसे कहते हैं, यानी शांत दशमलव, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। प्यारे बच्चों, आवर्त दशमलव के बारे में अगर हम बात करें तो अब परिभाषा देंगे कि एक ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद एक जगह साधारण दशमलव को हमने अभी पढ़ा और देखा कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए? काउंटेबल होनी चाहिए, गिनी जानी चाहिए, गिनी जा सकनी चाहिए। लेकिन आवर्त दशमलव में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आवर्त दशमलव के बारे में जब हम बात करेंगे तो कहेंगे एक ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या निश्चित नहीं होनी चाहिए, यानी अनंत होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? कुछ या सभी अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। दशमलव के बाद आने वाले कुछ या सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, और दशमलव के बाद आने वाले अंकों की जो संख्या हो वो क्या हो? अनंत हो। तो ऐसी दशमलव संख्या को हम सभी आवर्त दशमलव संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहें आपसे 0.333 और ये कहाँ तक? अनंत बार तक चलेगा। 0.333 अनंत बार तक। अब देखिए इस दशमलव के बाद एक अंक हमको मिला और वो भी कितना? 3, और इस 3 को बार बार रिपीट किया गया, और कितनी बार तक रिपीट किया गया? अनंत बार तक। तो हमने कहा कि दशमलव के बाद एक अंक है और उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये क्या है? आवर्त दशमलव है। बच्चों, आवर्त दशमलव संख्या को हम बार से प्रदर्शित करते हैं। बार का मतलब हो गया कि जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उस अंक के ऊपर एक तिरछी लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। तो अब ये हो गया हमारा 3 का बार, और इसके बगल में हमने डेसिमल भी लिख लिया। ये हो गया 0.3 का बार। इसका मतलब हुआ कि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, और वो भी अनंत बार तक। ऐसे ही अगर एक अंक की बजाय 2 अंक, 3 अंक हो, जैसे 0.3
3 1 4, 3 1 4, 3 1 4 और इस तरीके से ये आपका चले अनंत तक। तो अब देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है 3 1 4 का, और वो सीक्वेंस कंटिन्यू फॉलो हो रहा है। और कब तक फॉलो हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम तक फॉलो हो रहा है ना। तो दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है वो निश्चित नहीं हुई, इसका मतलब ये भी क्या है? आवर्त दशमलव है। अब यहां इन तीनों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसको लिखते हैं 0.3 1 4 और इसके ऊपर क्या? 12। ठीक है। ऐसे ही ये तो हो गया कि दशमलव के बाद आने वाले सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो। और आपने डेफिनेशन में बोला था कि दशमलव के बाद आने वाले सभी के अंकों की पुनरावृत्ति हो या फिर कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो उसे भी देख लीजिए। 0.75 लिखें और उसके बाद क्या लिखें? 6 6, और वो भी कहां तक? अनंत बार तक। अब यहां देखिए कुछ अंक हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, लेकिन कुछ अंक हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमने कहा ये भी हमारा आवर्त दशमलव होगा और इसे हम लिखेंगे 0.756 का बार। अब ये हमने सारे एग्जाम्पल में 0 0 लिया, तो ये जरूरी नहीं कि हर बार 0 0 ही होगा। इसके डेसिमल के पहले आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे इसी में हम लिख लें 7 6 5 4 3 2, कुछ भी लिखें। ठीक है, कुछ भी लिख लें इसके पहले, वो भी यहां 0 के स्थान पर आपका लिखा जाएगा, लेकिन बार सिर्फ उसके ऊपर प्रयोग होगा जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि आवर्त दशमलव संख्या जो है वो 2 प्रकार की है। एक है आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल और एक है आपका मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। यानी एक आपका शुद्ध आवर्त तो दूसरा मिश्र आवर्त। शुद्ध आवर्त के बारे में अगर बात करें तो शुद्ध का मतलब होता है जिनमें कोई मिलावट ना हो। और जरा देख के बताइए इन दोनों एग्जाम्पलों में किसमें मिलावट है और किसमें मिलावट नहीं है। तो जिसमें मिलावट नहीं है इसका मतलब हो गया कि दशमलव के बाद जो अंक आए उन सभी की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब इसमें मिलावट नहीं है। और जहां मिलावट नहीं होता वहां क्या होता है? वहां क्या कहा जाता है? शुद्ध कहा जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा? शुद्ध आवर्त दशमलव। और जहां मिलावट हो गई, मिलावट होने का मतलब कुछ अंक ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और कुछ अंक ऐसे हैं जहां जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो मिलावट किया, मिक्स किया, तो ये क्या हो गया हमारा? मिश्र आवर्त। क्या हुआ? मिश्र आवर्त। और ऊपर क्या हुआ? ये हमारा हो गया शुद्ध आवर्त। तो शुद्ध आवर्त दशमलव एक ऐसी आवर्त दशमलव संख्या है जिसमें दशमलव के बाद आने वाले सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो। और मिश्र आवर्त दशमलव एक ऐसी आवर्त दशमलव संख्या है जिसमें दशमलव के बाद आने वाले कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो शुद्ध और मिश्र आवर्त दशमलव आप सभी समझ गए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पर किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न आपको यहां से मिलेगा वो ये मिलेगा कि आवर्त दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में परिवर्तित करिए। बिल्कुल साधारण प्रश्नों को उठा रहे हैं जिनसे आपको बात समझ में आए, आप चीज़ों को समझ पाएं। और हमने आपसे कहा भी था पहले वीडियो में कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस भी टॉपिक से पूछे गए हैं, अगर हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो उस पर आधारित प्रश्नों की भी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आ रहा होगा। थोड़ा 1-2 वीडियो जैसे ही बन जाएगा, अभी हमने शुरू किया है रिसेंट में, तो कैमरे के सामने थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा जल्दी दूर हो जाएगा। 1-2-3 वीडियो पढ़ते पढ़ते ये सारी हेजिटेशन दूर हो जाएगी और उसके बाद हम लोग बिल्कुल फ्लो में चर्चा करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि हमारा बेस
ना छूटने पाए। हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हायर लेवल तक जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर जरूर डिस्कशन करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो हमने आपसे कहा कि सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आवर्त दशमलव को भिन्न के रूप में परिवर्तित करिए, या एग्जाम में आपसे बोल देगा कि आवर्त दशमलव को p/q के रूप में लिखिए। चलिए देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहे कि 0.3 के बार को भिन्न के रूप में परिवर्तित करें, या तो भिन्न शब्द आएगा या तो कब आएगा p/q के रूप में परिवर्तित करें। चलिए परिवर्तित करते हैं। 0.3 के बार को करना क्या है, आपको जो संख्या आवर्त दशमलव के रूप में आपको दी गई है, आपको दशमलव हटाकर और दशमलव के बाद वाले सभी अंकों को लिख लेना है। लिख लेते हैं। तो दशमलव को हमने हटा दिया, संख्या क्या मिली हमको 3, हमने 3 लिख लिया। अब क्या करना है, अब आपको इसका डिनोमिनेटर लिखना है। और डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, जितने अंकों की यहां पर पुनरावृत्ति हुई है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है आपको उतने 9 काउंट करके लिख लेने हैं। 1 9, 1 अंक की पुनरावृत्ति 1 9। अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति होती तो 2 9 लिखते, 3 अंक की पुनरावृत्ति होती तो 3 9 लिखते। जैसे और सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 0.214 और इन सभी के ऊपर बार हम लिखेंगे तो करेंगे क्या, डेसिमल के बाद आने वाले सभी डिजिट को नंबर के रूप में एक साथ लिखेंगे और ये हो जाएगा 214। ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर कितना होगा, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई, यहां 1 अंक की पुनरावृत्ति हुई तो 1 9, यहां कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई, तो देखिए इन तीनों अंकों के ऊपर ये बार चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब हो गया कि अब हमको 1 9 की बजाय कितने 9 लिखने हैं, 3 9। 3 9 लिखने का मतलब हो गया हमें क्या लिखना है, 999 लिखना है। ठीक है, क्या लिखना, 999 लिखना है। 3 अंकों के स्थान पर हमने 3 9 लिख लिए। ऐसे ही आगे भी जो भी नंबर आपको मिलते हैं, जैसे अगर हम कहें कि अब 0 के डेसिमल के पहले भी अगर हम कुछ पूर्णांक लिख दें, तो देखिए हमको दशमलव को परिवर्तित करने को कहा गया। अब जब हम बात करें तो जैसे 15.16 का बार अगर ऐसा हम लिखते हैं तो आपको अब यहां डरने की कोई बात नहीं कि ये तो कर लिया तो इसको कैसे करेंगे। अरे भाई, इसको करने के लिए जरा देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि 1 में 0.5 को जोड़िए और बताइए कितना आंसर आएगा। तो आप कहेंगे कि 1 में 0.5 को जोड़ दें तो 1.5 आ जाएगा, यही आंसर आएगा ना। अब अगर हम 1.5 को ओपन करके लिखना चाहें, कहने का मतलब कि पूर्णांक को अलग और डेसिमल को अलग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। तो हमें भी यही कर लेना है, यहां पर पूर्णांक को अलग करना है और डेसिमल को अलग कर लेना है। अब अगर हम करें तो ये हो गया 15 प्लस 0.16 और इसके ऊपर 12 हो गया। अब हमें किसको चेंज करना है, इसको भिन्न के रूप में चेंज करना है। अब अगर इसको चेंज करें तो देखिए ये पहले जैसा हो गया, आसानी से चेंज हो जाएगा। चेंज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 15 प्लस 16 होगा और दोनों नंबर का रिपीटेड है, इसलिए हमने दोनों के स्थान पर कितने 9 लिख लिए, 2 9। ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि 1 में 1/2 को अगर हमको ऐड करना हो तो क्या करते हैं, पहले इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होगा, 1 ऐड कर देंगे, जो न्यूमरेटर है उसको ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो मिलेगा कितना, 3, और डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा, हुआ ना ऐसा। अब अगर हम इसको कहें कि 3/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखिए
मिश्र भिन्न के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे? इस 3 में 2 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसको यहाँ लिखते हैं, और जो शेष फल होगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो हमारा भाजक होगा उसको डिनोमिनेटर में। यानी हम कह सकते हैं कि 1 + 1/2 को हम 1 होल 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी उसी तरीके से इसको हमने लिख लिया 15 होल 16 डिवाइड बाई 90। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हम शुद्ध आवर्त दशमलव को भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ये देखते हैं कि अब दूसरा जो दशमलव उसको किस प्रकार से भिन्न में परिवर्तित करेंगे, और फिर कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अब मिश्र आवर्त दशमलव पर आधारित कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनको हम भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसे 0.56 का बार। इस पूरी संख्या में किसका उपयोग हो रहा है बार बार? इस पूरी संख्या में किस अंक का उपयोग बार बार हो रहा है? आप कह देंगे 6 का उपयोग बार बार हो रहा है ना? हम इसको लिखते हैं 0.5666 हो रहा है 6 का उपयोग बार बार। अब अगर हम इसको देखें तो भाई एक समझने का प्रयास करिए कि जिसका उपयोग बार बार हो, जिसका उपयोग बार बार हो उसे क्या बोलते हैं? सार्थक कहते हैं, बोलते हैं ना, ये काम का व्यक्ति है। और जिसका उपयोग बार बार ना हो वो क्या हो जाएगा? निरर्थक, यानी कि ये बेकार है, इसका तो कोई उपयोग नहीं है। तो बस उसी तरीके से यहां पर भी समझने का प्रयास करिए कि अगर 6 का प्रयोग बार बार हुआ है, यानी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसका मतलब 6 हमारा सार्थक हो गया। और ये 5 का उपयोग बार बार नहीं हुआ, यानी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, है ना? तो अब जब हम परिवर्तित करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने आवर्त दशमलव को परिवर्तित किया, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। पहले दशमलव हटाकर इस पूरी संख्या को लिख लीजिए। लिख लिया, 56 हो गया। अब हमने कहा था कि जितने अंक की पुनरावृत्ति है उसके लिए क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। 9 लिख लिया। 1 अंक की पुनरावृत्ति, तो हमने क्या लिखा? 1 9 लिख लिया। ठीक है, अब ये तो था सार्थक, इसका उपयोग बार बार हुआ। और जो होता है निरर्थक उसको क्या बोलते हैं? जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो। अर्थात जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अभी ये भिन्न के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये पूरी संख्या क्या है? 56 है, 56 है, लेकिन इसमें कौन निरर्थक है? किसका प्रयोग नहीं हुआ है बार बार? 5 का। तो जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, यानी जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, उसको हम यहां से क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल आसान है। किसी भी कॉन्टेस्ट में केवल उस व्यक्ति को रखा जाता है जो उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की एबिलिटी रखता है, और जो कॉन्टेस्ट में हिस्सा रखने की एबिलिटी नहीं रखता उसको क्या करते हैं? ग्रुप से माइनस कर देते हैं। तो ये पूरा ग्रुप था 56। 5 का उपयोग नहीं हुआ, पुनरावृत्ति नहीं हुई, तो हमने इसको क्या किया? बाहर कर दिया। अब ये वैल्यू हो गई 51 डिवाइड बाई 90। बच्चों, आप इस भिन्न को न्यूनतम रूप में लिख सकते हैं, वो आप कर लेंगे। इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए ये डिवाइड है, डिवाइड कर दें। 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स जाएगा 17 बार में, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम 30 बार, यानी कितना आ गया? 17/30। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने मिश्र आवर्त दशमलव को भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। कुछ और देखते हैं। 0.5432 और इसके ऊपर बार। क्या करेंगे? सबसे पहले पूरी संख्या को लिखेंगे। लिख लिया। इसके डिनोमिनेटर में केवल उतने ही 9 लिखेंगे जितने अंकों की पुनरावृत्ति। कितने अंकों की? 2 अंकों की। कितने 9?
2 9। कितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई? 2 अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। तो कितने जीरो? यहीं पर 2 जीरो लगा लिए। किसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई? तो आप कहेंगे 54 की। और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई आप उसको क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कर लेंगे। माइनस कर लिया। अब जिसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आपका क्लियर, करेक्ट, भिन्न होगा। ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, कर लीजिएगा। 0.563 का बार, 15.3212 और इसका बार, और देख लीजिए 732.002 का बार। इस तरीके से जितने भी हैं आपके, आप इन सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। ये तीनों को हमने आपको दे दिया। ये डरिएगा नहीं कि ये तो मैंने बताया नहीं कि डेसिमल के पहले वाले, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आवर्त दशमलव को किया था। पहले इसको ब्रेक कर लीजिए या इसको भूल जाइए कि यह है। जैसे हम करके देख लेते हैं एक एग्जांपल, 3.12 का बार, ऐसा लिखते हैं। तो 3 को हम वैसे ही छोड़े रखें, केवल पहले इसको चेंज करिए। इसको चेंज करेंगे तो ये 12 होगा। 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो हमने 1 को माइनस कर दिया। डिवाइड में, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई उतने 9 लिख लिया। जितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई उतने 0 लिख लिया। सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला? 11 डिवाइड बाई 90। और डेसिमल के पहले क्या है? 3, तो हमने इसको भी क्या लिखा? पूर्णांक के रूप में यहाँ पर लिख लिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इन तीनों एग्जाम्पल को भी कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने है। 1 + 0.5 + 0.05 + 0.005 + 0.005 प्लस डॉट डॉट को P/Q के रूप में प्रदर्शित करें। बच्चों आप देख रहे हैं कि अगर हम इस 1 को छोड़ दें, इस 1 को छोड़ दें तो आगे देखिए आपको जो ये सारे नंबर मिल रहे हैं दशमलव वाले, इन सभी में एक सीक्वेंस को फॉलो किया गया है। और वो सीक्वेंस क्या है? देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 5 है, लेकिन अगली बार क्या है? 0 5 है। अगली बार ये 0 2 टाइम हो गया है, फिर 5 आया है। अगली बार 3 टाइम हो गया है, इसका मतलब अगली बार 4 5 6 7 टाइम्स होता चला जाएगा। इसको अगर हमें परिवर्तित करना है तो या तो आप इनको पहले ऐड कर लीजिए, और या तो ये देखिए कि जितने भी हम जैसे जानते हैं कि अगर हमसे कहा जाए कि 0.1 में आप ऐड करिए 0.05 को, तो आप कहते हैं कि इस 1 के बाद भी 0 अप्लाई कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें। तो 5 और 1 आ गया, यानी ये हो गया हमारा 0.15। बिल्कुल वैसे ही देखते जाइए कि ये 5 किसके साथ ऐड होगा? 0 के साथ। ये 0 किसके साथ? इस 0 के साथ। ये 5 किसके साथ? इस 0 के साथ। और ये 5 रह जाएगा। अगली बार ये 0 इस 0 के साथ, ये 0 इस 0 के साथ, ये 5 इस 0 के साथ, और ये 5 रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 1 प्लस ये रहा 0.5, 5 को 0 में ऐड किया तो 5 मिला, और ये 5 आपका रहेगा ही रहेगा। अगली बार इन दोनों के नीचे, अगली बार इन दोनों के नीचे 0 होगा और ये 5 होगा, ऐड होगा तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, यानी इतना आंसर आएगा। अगली बार ऐड होगा तो ये 0 0 0 और यहाँ 5 होगा, तो ये ऐड जब करेंगे तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, यानी ये 5 आपका यहाँ होगा। इसी तरीके से ये आगे भी चलता जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। अगर नहीं समझ में आता तो इसको नीचे की तरफ लिखते हैं। 1 प्लस 0.5 ऐसा हुआ, अगली बार 0.05, अगली बार 0.005, अगली बार 0.0005। देखिए ऐसा ही सीक्वेंस बना है वहाँ पर। और ये 5 देखिए हर बार एक डिजिट को छोड़ते हुए ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ती जाएगी।
जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए ये 5 यहाँ कहीं मिलेगा, फिर यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला आपको, यहाँ भी 5 मिलेगा, यहाँ भी 5 मिलेगा और ये पॉइंट लगेगा और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1, यानी 1.5 5 5 5 और ये कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम है। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिख लें कि ये हो गया 1.55 इस तरीके से, यानी 1.5 का बार, ऐसा हो गया। आप इसको भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लीजिए। ये परिवर्तित करने आता है। अब हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोगों को आवर्त दशमलव तो भिन्न में परिवर्तित करने आ ही गया। चलिए परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये क्या होगा 1, ये 5 है तो 5 लिखेंगे। एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो तो हम उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 1, यानी ये कितना हो गया हमारा 1 होल 5 डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब इस रूप में अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर अभी भी गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न में बोला है कि p डिवाइड बाई q के रूप में लिखिए। अगर ये ना रहा होता और केवल कहता आपसे कि इसको भिन्न के रूप में लिखो भैया, तो भिन्न के रूप में लिखना होता तो आप ऐसे लिख लेते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपसे कहा गया कि इसे किस रूप में लिखिए? p बटा q के रूप में लिखिए। अब जब हम p बटा q के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे? 9 का 1 में मल्टीप्लाई और 5 को ऐड कर देंगे। तो 9 1 जा 9 और 5 को ऐड किया तो 14 और इसके डिवाइड में कितना आ गया 9 और ये हमारा p बाई q के रूप में हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप इसे p बटा q के रूप में लिखेंगे। लेकिन अगर भिन्न के रूप में आपसे प्रश्न कहा गया है कि भिन्न के रूप में परिवर्तित करिए, तो अगर ऑप्शन में ये दिया गया तो ये भी सही है, ऑप्शन में अगर 14 डिवाइड बाई 9 दिया गया तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपसे कहे कि 0.3 का बार और इसमें ऐड करने को बोल दे आपसे 0.2 के बार को। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक तो इसको चेंज करने का सबसे पहला मेथड ऐड करने का, पहले आप इन दोनों को भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई 9 और ये आपका हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 9। आशा करता हूं कि अब आपको ये डायरेक्ट कर रहा है तो बात समझ में आ रही होगी। हम ये जानते हैं कि भिन्नों का अगर हर डिनोमिनेटर इक्वल होता है, समान होता है, तो न्यूमरेटर यानी कि अंश को जोड़ देते हैं। जोड़ लिया, ये हो गया 5 डिवाइड बाई 9। अब या तो आप 5 में 9 से डिवाइड करिए और लिखिए कि 0.555 इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम तक लिखिए, और या फिर आप इसे इस तरीके से देखिए कि जब एक अंक की पुनरावृत्ति थी तो डिनोमिनेटर में कितने 9? 1 9। तो देखिए यहां भी डिनोमिनेटर में क्या है? 1 9 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यूमरेटर का एक डिजिट है वो उस डिजिट की पुनरावृत्ति अनंत बार तक हो रही है। तो आप इसे इसके स्थान पर डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि 0.5। भाई अगर हमने कहा कि 0.3 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 9, तो 3 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 0.3 कह सकते हैं ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे? अब देखिए दूसरा तरीका यह है कि जब आपको इस तरीके के प्रश्न मिले जहां शुद्ध आवर्त दशमलव है, ये दोनों कैसे हैं? शुद्ध आवर्त दशमलव है, और दशमलव के बाद आने वाले जो डिजिट हैं वो भी क्या है? सेम है, यानी बराबर है। यहां भी 1 डिजिट, यहां भी 1 डिजिट। आपको क्या करना है कि जब ये डिजिट इक्वल हो, दोनों कैसे हो? एक जैसे आवर्त दशमलव हो, दोनों एक जैसे आवर्त दशमलव हो, और उनके डिजिट की संख्या भी क्या हो? बराबर हो। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट दोनों नंबर को ऐड करना है और बार का प्रयोग कर देना है। जैसे हम इन 3 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5, और इसके ऊपर बार का प्रयोग कर लिया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब इसी तरीके से जितने भी प्रश्न मिलेंगे, जैसे अगर हम आपसे कहें 0.12 के बार में 0.09 के बार को ऐड करिए, आप ऐड करिए
हल कर लीजिए। अगला प्रश्न 0.321 के बार में ऐड करिए 143 के बार को। तो यहां भी देखिए डिजिट इक्वल है, यहां भी डिजिट इक्वल है। डायरेक्ट आप इन दोनों डिजिट को ऐड करिए, जैसे आप डेसिमल का सम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करिए, और लास्ट में तीनों डिजिट के ऊपर बार का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि यहां पर एक दूसरा आवर्त हो और यहां दूसरा हो, कहने का मतलब है कि यहां नंबर ऑफ डिजिट अलग हो इसकी अपेक्षा, यानी दोनों डिफरेंट हो, तब किस तरीके से करेंगे? जैसे अब देखें हम प्रश्न को 0.3 के बार में अगर हम ऐड करें 0.12 के बार को, अगर इस तरीके से, तो आप इसे जब भी ऐड करेंगे, जैसे हमको मिलता है कि 0.3 में ऐड करिए 0.12 को, तो हम आंसर लिखते हैं कि ये हो गया 0.3 प्लस इसके नीचे हमने इसको लिखा 0.12 और ऐड कर दिया, आ गया कितना 24.0, 0.42 आ गया। अगर ऐसा यहां पर आपने किया तो फिर आपका जो आंसर हो गया वो क्या हुआ? गलत हो गया। ठीक है। अब अगर हम इसको सही करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? दोनों बातें हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा। पहले इसको भिन्न में परिवर्तित कर लें तो ये हो गया 3/9। इसको अगर चेंज करेंगे तो ये 12/99। अब हम ये जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता तो इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल किया जाता है। या तो आप एलसीएम ले करके करिए, और या फिर आप इस 9 में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिससे ये 99 के इक्वल हो जाए। तो करेंगे क्या, कैसे पता करेंगे? अब एलसीएम निकालने की बात छोड़ दीजिए, एलसीएम अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो एलसीएम नहीं निकालते हैं। डायरेक्ट आते हैं कि इस 9 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 99 हो जाए। तो क्या करें, इस 99 को 9 से डिवाइड कर दें तो हमें वो नंबर पता हो जाएगा जिससे 9 में मल्टीप्लाई करने पर आपको ये 99 मिलेगा। तो 99 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हम जानते हैं कि 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, कितना मिल गया? 11। यानी 11 से अगर हम 9 में मल्टीप्लाई करें तो ये 99 हो जाएगा। आपको क्या करना है, यही केवल चेक कर लेना है कि यहाँ कितने डिजिट? 2 डिजिट। कितने 9 होंगे डिनोमिनेटर में? 2 9। यहाँ कितने डिजिट? 1 डिजिट। कितने डिनोमिनेटर में 9 होंगे? 1 9। जो कम वाला 9 है उससे इस दूसरे वाले 9 में, यानी ज़्यादा वाले 9 में भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो आपको पता हो जाएगा कि हमारा भागफल कितना है, और यही बच्चों जो भागफल आपको मिलेगा उसी भागफल से आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब अगर हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यहीं पर देखते हैं। 11, अब यहाँ हमने डिवाइड किया तो 11 आया, और इस 11 से 3 में मल्टीप्लाई करें तो 0.33 आएगा। हो गया। अब इस 0.33 में अगर हम ऐड कर दें 0.12 को तो आंसर क्या होगा? 0.45 ऐसा होगा। अब आपको क्या करना है, यहां देखिए आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल किया, यानी डिनोमिनेटर में कितने 9? 2 9। 2 9, तो इन दोनों 9 को हमने यहां लिखा, और हमने आपसे बताया था कि इसको डेसिमल को अब हमने हटा दिया क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पर डेसिमल मिलता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट 33 में 12 को ऐड करेंगे तो 45 मिलेगा, और उसके डिवाइड में 99। अब हमें ये पता है कि डिनोमिनेटर में है 2 9, तो उतने ही अंकों की पुनरावृत्ति होगी जितने यहाँ 9 होंगे। तो कितने 9 हैं? 2 9। तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी? 2 अंकों की। और न्यूमरेटर में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, अर्थात
इन दोनों अंकों के ऊपर बार चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। तो हमने इन दोनों के ऊपर बार चिन्ह का प्रयोग कर दिया डेसिमल अप्लाई करके और आंसर आ गया 0.45। बात क्लियर हुई कि जब भी आपको इस तरीके से मिले कि यहां पर आपका एक डिजिट हो और आगे 2 या 2 से अधिक डिजिट हो, तो आपको क्या करना है कि जितने डिजिट यहां दूसरे वाले में होंगे उन दो डिजिट के 9 में, उन डिजिट के 9 में इस डिजिट के 9 से डिवाइड कर देना है और जो डिवीजन करने पर आपको कोसेंट प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त होगा, उस भागफल से इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों इसी तरीके से हम अपने सभी प्रश्नों में योग और घटाव की इसी तरीके की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में इस तरीके की प्रक्रिया नहीं होगी। चलिए एक प्रश्न मल्टीप्लिकेशन और एक प्रश्न डिवीजन पर देख लेते हैं और इस पर आपको कुछ प्रश्न भी दे देते हैं। बच्चों यहाँ कुछ आपको हमने क्वेश्चन दे दिए हैं ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक दे दिया है। आप इन सभी प्रश्नों को खुद से हल करिएगा जैसा हमने बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें प्रश्न कैसा मिलेगा। जैसे अगर हमसे कहा जाए 0.3 में मल्टीप्लाई करें 0.2 से। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 9 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पुनरावृत्ति कितने अंकों की है, 1 अंक की। यहां पर पुनरावृत्ति कितने की है, 1 अंक की। डिनोमिनेटर में कितने 9, 1 9। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और आंसर लिख दें 0.6 का बार, या आप ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह सकते कि 0.06 का बार। ठीक है, आपको क्या करना है, करना क्या है, आपको पहले इन दोनों संख्याओं को भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है। हमने परिवर्तित कर लिया 3/9 मल्टीप्लाई 2/9। अब आप जानते हैं कि जो भिन्न होते हैं उनका जो गुणनफल होता है वो अंश का अंश में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया 6 आया और 9 का 9 में मल्टीप्लाई किया तो 81 हुआ। अब 6 को आप 81 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके आप अपना आंसर लिखेंगे। अब जो आंसर आएगा उसमें आप देखेंगे कि किसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जिसकी पुनरावृत्ति होगी उसके ऊपर बार चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये सब था आवर्त दशमलव के लिए। अब हम लोगों को बढ़ना है अनावर्त दशमलव की तरफ। अनावर्त दशमलव संख्या एक ऐसी दशमलव संख्या है जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या अनंत हो, लेकिन किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पर हमको आवर्त दशमलव में पुनरावृत्ति मिल रही थी, उस तरीके की पुनरावृत्ति हमें अगली संख्या में न मिले तो ऐसी संख्या को हम अनावर्त दशमलव संख्या के नाम से जानते हैं। जैसे 0.0100100001000001 या फिर 0.53216531341698 और इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया गया और वैसे ही यहाँ भी किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया गया। पुनरावृत्ति किसी भी संख्या की नहीं हो रही है। अगर डेसिमल के बाद 0 और 1 आया तो अगली बार भी 0 और 1 ही आना चाहिए था, लेकिन 0 कितने आए, 2 टाइम आया। इसका मतलब अब यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ऐसी दशमलव संख्या को हम अनावर्त दशमलव संख्या नॉन रिकरिंग डेसिमल के नाम से जानते हैं।
बच्चों, आपने आज दशमलव संख्या को पढ़ा, दशमलव संख्या के प्रकार को पढ़ा। दशमलव संख्या के प्रकार में आपने साधारण दशमलव, आवर्त दशमलव और अनावर्त दशमलव को पढ़ा। आवर्त दशमलव में आपने शुद्ध आवर्त और मिश्र आवर्त के दशमलव के बारे में पढ़ा। शुद्ध आवर्त और मिश्र आवर्त दशमलव को किस प्रकार भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे भी आपने देख लिया। कैसे आप उन्हें ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे, उनके बारे में भी हमने देख लिया। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी और आगामी परीक्षा में मैं ये आशा करता हूं कि जितने भी प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, उसमें से आपके एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न जरूर आएंगे। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।